नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत कुमार। पीएम मोदी ने नोटबंदी कर एक साथ कई मोर्चों पर हमला बोला। उनमें से एक जाली नोटों से छुटकारा पाना भी शामिल था। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि राजधानी पटना में जाली नोटों का खेल जारी है। चौंकाने वाली बात यह है कि 2000 के जारी हुए नए नोटों के भी जाली नोट मार्केट में आ चुके हैं। जी हां, चौंकिए मत, एक पूर्व विधायक इसके शिकार हुए। दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट। तो वहीं हाजीपुर में डाक खाने में जमा हुए पुराने नोट अपराधियों ने लूट लिए। बेगूसराय की भी खबर हम आपको दिखाएंगे, जहां चलती ट्रेन में एक बच्ची के साथ हैवानियत की गई। इन सब के अलावा गुनाह की बड़ी खबरें भी आपके सामने होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्राइम रिपोर्टर। $500 और $2000 रुपए के नए नोट अब बाजार में आ चुके हैं। नए नोट पाने की चाहत हर किसी की है। हर कोई देखना चाहता है कि नया नोट कैसा है। ऐसे कुछ लोगों की चाहत तो पूरी हो गई, लेकिन कईयों की अभी बाकी है। इस बीच 2000 के नकली नोट की खबर भी सामने आई है। जी हां, पटना में एक पूर्व विधायक को 2000 का नकली नोट मिला। ये बड़ा ही गंभीर मामला है। 2000 के नोट पाने की लालच पड़ सकती है भारी। बैंक या एटीएम से ही हासिल करें 2000 के नए नोट। किसी के बहकावे में आने से बचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर की रात 8 बजे देश के नाम संबोधन में 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का ऐलान किया। और फिर देश में चल रहे 500 और 1000 के नोटों को लोग बैंकों में बदलवाने लगे। इस नोटबंदी का असर आम से लेकर खास तक देखने को मिला। इस कदम का मकसद ब्लैक मनी पर रोक लगाने के साथ ही जाली नोटों पर रोक लगाना भी था। लेकिन जाली नोटों के काले कारोबार करने वालों पर इस कदम का कोई असर नहीं पड़ा। जो लोग लंबे वक्त से इस धंधे में शामिल थे, वो अपना काम करते रहे। और ऐसे ही गिरोह का शिकार हुए बिहार के एक पूर्व एमएलए। देखो, ये तो नकली है, अगर इसके यहाँ तो बताए लोग कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी का तस्वीर नहीं है इसमें। सरकार जागरूकता जरूर चलाइए, इसमें कतई दो मत नहीं है। लेकिन एक कहावत सुने हैं कि ठग के गांव में लोभी के गांव में ठग भूखे नहीं मरता है। वही हाल मेरे साथ हो रहा। हम 2000 का नोट के लालच में आ गए, चले गए। गुलाबी रंग का ये 2000 का नोट, नोटबंदी के बाद 2000 का नया नोट हर किसी के जेब तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में कई लोग जो इस नए नोट की एक झलक देखने के लिए बेकरार दिख जाएंगे। कुछ ऐसी ही चाहत बिहार के बरबीघा के पूर्व विधायक मुन्ना शाही को भी थी। इससे पहले कि पूर्व विधायक को 2000 का नया नोट एटीएम या बैंक से मिलता, एक शख्स मुन्ना शाही के पास पहुंचा। उस अनजान शख्स ने मुन्ना शाही को 2000 रुपए का एक नोट देते हुए उसका चेंज देने की मांग की। मुन्ना शाही को भी लगा कि 2000 का नया नोट अब उनकी जेब में होगा। लेकिन उनके पैरों के तले की जमीन तब खिसक गई जब उनके दोस्तों ने बताया कि 2000 का नोट नकली है। ये फेक करेंसी आप कह सकते हैं। जिस वक्त हम इसको मेरे हाथ में आया था, उसमें जानकारी को नहीं थी कि फेक करेंसी है या कि ओरिजिनल है, इसलिए हम इसको ले लिया। हुआ यूं कि हम घर से निकल रहे थे, सामने में हमारे घर के सामने दवाखाना है, कोई व्यक्ति थे, हम नहीं जानते कौन थे, कहाँ के थे, क्या थे। उन्होंने ऐसा दवाखाना में चेंज नहीं दे रहा है, दवा हमको नहीं दे रहा, ऐसा चेंज नहीं उसके पास।
तो उसका चेंज करा दिए, दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। हमने कहा चलो नया नोट है, देखा भी नहीं था, इसी बहाने देख भी लेंगे और 2000 का नोट आ भी जाएगा, हमने दे दिया बस। पूर्व विधायक जाली नोट के शिकार हो चुके थे। साफ था जालसाजों ने 2000 के नए नोटों की भी नकल कर ली है। जब इस बात की जानकारी पटना के एसएसपी के कानों तक पहुंची तो उन्होंने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। एसएसपी ने मामले की जांच के लिए और जाली नोट का खेल खेलने वाले अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीम का गठन कर दिया। हम लोग जो भी फेक नोट्स चल रहे हैं, पूरे गिरोह के हम लोगों ने एक स्पेशल टीम पटना पुलिस की बनाई है जो इस पे काम कर रही है FICN पे, और पूर्व में भी गिरफ्तारियां होती रही है, हाल में भी उपलब्धि मिली है पुलिस को, और इस पे हम लोग पूरी तरह से नकेल कसेंगे। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि लोग लेन देन करते वक्त सावधान रहें और अगर कहीं भी ऐसे ठग मिले तो उसकी जानकारी पटना पुलिस को दें। लोगों से अपील है कि ऐसी सूचना मिलती है तो तुरंत उसमें बैंक्स को और पुलिस को सूचना दें, और हम लोगों की टीम गठित है उसमें, और हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। आपकी जागरूकता ही आपको ठगी का शिकार होने से बचा सकती है। साथ ही ऐसे लोगों की गिरफ्तारी से केवल आपका ही नहीं बल्कि देश का भी फायदा होगा। जाली नोट हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। हाजीपुर के औद्योगिक डाकघर में अपराधियों ने धावा बोल दिया। वो करीब 5.5 लाख रुपए लूटने में कामयाब भी हो गए। ये वो नोट थे जो वैशाली जिले के कई डाकघरों में नए नोट के बदले जमा किए गए थे। अपराधियों ने लूटपाट के दौरान 2 जवानों को घायल भी कर दिया। अपराधी तो अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। अब सवाल है कि पुलिस कब तक कामयाब हो पाएगी। अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वैशाली में बेखौफ हुए लुटेरे, अपराधियों के निशाने पर डाकघर, होमगार्ड जवान को घायल कर लूट। अपराधियों ने लूटे 5.5 लाख रुपए। ये डाकघर औद्योगिक थाना इलाके में पड़ता है। वो सोमवार की शाम का वक्त था। शाम के वक्त अचानक अफरा तफरी मच जाती है। 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर 6 अपराधियों ने डाकघर पर धावा बोल दिया और फिर अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब भी हो जाते हैं। वो डाकघर में लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने होमगार्ड के 2 जवानों को घायल भी कर दिया। घायल दोनों जवानों का इलाज एक निजी नर्सिंग होम में किया गया। इतना ही नहीं, लूटपाट के दौरान अपराधियों का तांडव। अपराधियों ने एक राइफल छीन ली। भागते समय अपराधियों ने राइफल फेंक दिया। बाद में राइफल को पुलिस ने बरामद कर लिया। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। आनन फानन में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। एसपी भी घटना स्थल पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी। अपराधियों ने करीब 5.5 लाख रुपए कैश लूट लिए थे। सभी 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट। हम देख रहे हैं कि कैश लेकर के आए, तब तक हमारे ऊपर 3 गो मिलके जैसे कि भिड़ा दिया और इन लोग का फोड़ फाड़ मारपीट सब कर रहा था। अपराधी सब गार्ड सबको, उसके बाद हमारे हाथ से छीन लिया। बोरा में रुपया था। बोरा में रुपया जी। दरअसल जिस डाकघर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, वहां जिले भर के डाकघरों में जमा 500 और 1000 जाता है। ये सारे पैसे एक वैन से लाए जाते हैं और फिर अगले दिन सभी नोटों को एसबीआई के ब्रांच में जमा कर दिया जाता है। सोमवार को पातेपुर, महुआ, राजापाकर और बेदूपुर डाकघर से रुपए लेकर सुरक्षा गार्ड औद्योगिक डाकघर में पहुंचा था। औद्योगिक थाना अंतर्गत डाकघर की सूचना है। लगभग 5:15 साढ़े 5 के बीच में यहाँ पर
जब ये दिन भर जो पैसा जमा होता था, जो कि पुराना नोट था 500 और 1000 का, ये जमा पैसा जब ये लोग डाकघर से बाहर गाड़ी में रख रहे थे, उसी समय लगभग 4 से 5 अज्ञात अपराधकर्मी हैं जिन्होंने पैसे को छीना है। उसके बारे में हम लोग अनुसंधान अभी कर रहे हैं। पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। ये लूट पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है और देखना है कि पुलिस इस चुनौती से कैसे निपटती है। विकास आनंद, जी मीडिया, वैशाली। मुंगेर जिले की पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जो नक्सलियों के नाम पर शिक्षकों को डराता था, उनसे रंगदारी वसूलता था और अपहरण भी कर लिया करता था। पुलिस गिरफ्तार अपराधी को इसी साल पहले भी 2 बार पकड़ चुकी है, लेकिन हर बार वो जमानत पर छूट जाता था और फिर अपनी हरकतें दोबारा शुरू कर देता था। नक्सलियों के नाम पर वसूलता था लेवी, नक्सलियों के नाम पर देता था धमकी। पुलिस के हाथ चढ़ा खतरनाक अपराधी। पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स काफी खतरनाक माना जाता है। गिरफ्तार अपराधी का नाम रंजन बिंद है। रंजन बिंद की गिरफ्तारी लखीसराय जिले के खगौर से की गई है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर छापेमारी की। खड़गपुर थाना इलाके के समदा में घर से तलाशी के दौरान पिस्टल और 5 गोलियां भी बरामद की गई। गिरफ्तार अपराधी रंजन बिंद के बारे में एसपी ने बताया कि गिरफ्तार रंजन बिंद ने फरवरी में एक शिक्षक से 5 लाख रंगदारी की मांग की थी। रंजन बिंद पर रंगदारी और शिक्षकों के अपहरण से जुड़े 1.5 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। साल 2016 में रंजन बिंद को 2 बार गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन हर बार वो जमानत पर जेल से बाहर निकल जाता था। नक्सली संगठन के लेटर हेड पर रंगदारी की मांग किया करता था। एसपी का कहना है कि इस बार पुलिस की तरफ से कोर्ट में अनुरोध किया जाएगा कि सभी मामलों में पहले से मिले जमानत को रद्द कर दिया जाए। रंजन बिंद जो कि एक कुख्यात नक्सली है और नक्सलियों के नाम पे लेवी तथा रंगदारी मांगने का काम करता है तथा कई लोगों का अपहरण भी कर चुका है, उसकी गिरफ्तारी मुंगेर पुलिस के विशेष दल के द्वारा लखीसराय के खगौर गांव से की गई है। रंजन बिंद की गिरफ्तारी में शामिल पुलिस की टीम को पुरस्कार दिए जाने का ऐलान भी एसपी ने किया है। उम्मीद है कि रंजन की गिरफ्तारी के बाद इलाके में रंगदारी के मामलों में कमी आएगी। शांत कुमार, जी मीडिया, मुंगेर। सीतामढ़ी में मौत का सौदागर बने फर्जी नर्सिंग होम की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में 300 से ज्यादा फर्जी नर्सिंग होम चल रहे हैं। ये हाल तब है जब सरकारी आंकड़ों में महज 7 नर्सिंग होम रजिस्टर्ड है। ये अस्पताल बीमारी के नाम पर लोगों को ठगने का काम करती है। एक रिपोर्ट। सीतामढ़ी में फर्जी नर्सिंग होम का धंधा जोरों पर है। इन फर्जी नर्सिंग होम में मरीजों की मौत लगातार हो रही है, लेकिन विभाग और प्रशासन मौन है। पुपरी अनुमंडल में करीब दर्जनों ऐसे नर्सिंग होम हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। पुपरी पीएचसी प्रभारी के अनुसार एक ही नर्सिंग होम रजिस्टर्ड है। तो हमको नहीं है पता, लेकिन एक का तो हम लोग की जानकारी में था। हम लोग यहाँ पे छोटे मोटे सर्जिकल जो प्लानिंग से किया जा सके वैसा है और एडमिट की फैसिलिटीज है। कितने डॉक्टर्स हैं आपके पास? हमारे यहाँ 2 डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर विकी गुप्ता जो ऑल फ्राइडे को आते हैं, सर्जरी प्लानिंग सर्जरी करते हैं, और रेजिडेंट डॉक्टर में है डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन। परिहार और सुरसंड प्रखंडों में भी कुछ यही आलम है। लोग इन झोला छाप डॉक्टरों की कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। यार झोला छाप तो डॉक्टर आपके सामने में है, देखिए इधर घुमाइए, देखिए यार पेट में दर्द होता है, चीर फाड़ के पैसा ठगा जाता है। ये लोग बैठे हुए रहते हैं, ये सब आते नहीं है। 1 साल पहले जिले के डीएम राजीव रोशन ने कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। वहीं सीतामढ़ी के सिविल सर्जन तो रजिस्ट्रेशन बंद होने की बात ही कह रहे हैं। तो अभी नया रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, जब दिशा निर्देश आएगा
सरकार की तरफ से, तो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, करेंगे हम। तो क्या अभी जो चल रहा है वो अवैध चलता ही रहेगा, उस पर इस तरह की कोई, इस पर तो कुछ पत्र आने दीजिए ना, कोई सरकार का कोई चिट्ठी पत्र आने दीजिए। जो अवैध संस्थान चल रहे हैं, क्लिनिक्स चल रहे हैं, जांच घर चल रहे हैं, उन पे कार्रवाई शुरू हो गई है, कुछ के बंद भी किए गए हैं। सभी लोगों पे जो अवैध होंगे उन पे जांच के अनुरूप कार्रवाई होगी। गलती किसी की भी हो, लेकिन भुगतना आम लोगों को ही पड़ता है। सवाल ये है कि सीतामढ़ी के लोग कब तक ऐसी व्यवस्था के शिकार होते रहेंगे और भ्रष्ट सिस्टम चुप बैठा रहेगा। त्रिपुरारी शरण, जी मीडिया, सीतामढ़ी। और अब एक नजर डाल लेते हैं गुनाहपूर्ण बड़ी खबरों पर जो सुर्खियों में रही। झारखंड में नक्सली ग्रामीणों पर दबाव डालकर जनधन योजना के तहत खोले गए उनके खातों में कालाधन जमा करने की सूचना के बाद झारखंड पुलिस अलर्ट है। झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस बैंक में पैसे जमा करने वालों पर नजर रख रही है। पुलिस ने ऐसे 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने ग्रामीणों से यह अपील की है कि नक्सलियों की इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होकर उनके मंसूबे को नाकाम कर दे और झारखंड को भयमुक्त और प्रगतिशील बनाने में सहयोग दे। दरअसल लगातार ये सूचना मिल रही है कि झारखंड के नक्सली संगठन लेवी उगाही के अपने काले धन को सफेद करने के लिए भोले भाले ग्रामीणों को गुमराह कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने 10 नक्सल प्रभावित राज्यों को चिट्ठी के जरिए पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जमशेदपुर के पोटका थाने के हाता चौक के पास एक मजदूर की हत्या ने सनसनी फैला दी। मृतक फर्नीचर की दुकान में काम करता था। हत्या के आरोप में उसके साले को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल भी कर ली। भोजपुर जिले के बिंदगांव में दहेज की खातिर एक विवाहिता को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि रूबी के सास और देवर ने मिलकर रूबी पर केरोसिन छिड़ककर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। रूबी की शादी 2 साल पहले कोइलवर थाना के बिंदगांव में हुई थी। 1 साल तक सब ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में रूबी के साथ कभी पति तो कभी सास और देवर मारपीट किया करते थे। यहाँ तक कि रूबी और उसके 10 महीने के मासूम बच्चे को ससुराल वाले खाना भी नहीं देते थे। फिलहाल रूबी के परिवार वालों ने उसे आरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। जिससे पूरा पकड़ के मारने लगे, पूरा लाठी से मार मार के उसको ये कर दिए। उसके बाद ये बाहर चले गए मार के, सास ससुर और ये तीनों मिल के जला दिया। ये लोग तीनों मिल के जला दिया। मार चुके हैं। चाईबासा के टुंगरी रेल ओवरब्रिज के नीचे शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान डीएफओ के कुक फूलचंद महतो के रूप में हुई है। उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से करने के बाद शव रेलवे लाइन के किनारे फेंक दिया गया। वन विभाग के क्वार्टर के पीछे की झाड़ियों में मांस के टुकड़े और खून के धब्बे मिले हैं, जिससे आशंका जाहिर की जा रही है कि क्वार्टर परिसर में उसकी हत्या की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। किशनगंज में देर रात बहादुरगंज मोड़ के पास सांसद कार्यालय की गाड़ी को ट्रक ने धक्का मार दिया, जिस पर सवार किशनगंज के सांसद मौलाना असरारुल हक के दामाद साफ फैसल को चोटें लगी और उसका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर मौजूद ट्रक एंट्री माफियाओं के लोगों ने उल्टे सांसद के रिश्तेदार से दुर्व्यवहार किया। बाद में मौके पर सांसद के समर्थक पहुंचकर एंट्री माफियाओं को धर दबोचा और उसकी जमकर मरम्मत कर दी। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने 2 एंट्री माफिया को गिरफ्तार कर लिया। बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद सभी थाना क्षेत्रों में जुए, शराब के अड्डे और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान मालसलामी थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम ने अलग अलग इलाकों में छापेमारी की और 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें जुए के आरोपी और शराब माफिया समेत कई फरार अपराधी पकड़े गए। मुंगेर में कैद से फरार हुए बंदी रुपेश कुमार को पुलिस ने एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया। मेदिनी चौकी के चंदा टोला निवासी रुपेश कुमार पर बैंक लूट सहित कई मामले दर्ज हैं। रुपेश कुमार को कटघर मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो शौच का बहाना बनाकर भाग गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे कटघर के ही राहुल कुमार के घर से गिरफ्तार कर लिया।
रूपेश पर मुंगेर जिले के कई थानों में 4 मामले दर्ज हैं। बगहा में 2 भाइयों के आपसी विवाद में एक युवती की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। मामला रामनगर थाना के मुडेरा टोला गांव का है, जहां 2 भाइयों के आपसी विवाद में झड़प हो गई, जिसमें एक 15 साल की लड़की की हत्या कर दी गई, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की। आरोपी वारदात के बाद से फरार है। अब खबर हजारीबाग से, जहां जेटेट की परीक्षा में नई तकनीक के जरिए छात्रों को पास कराने की साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में एक गिरोह को धर दबोचा। पुलिस ने उनके पास से एक ऐसी डिवाइस बरामद की जिसमें ये लोग परीक्षा हॉल में बैठे छात्रों को डिवाइस के जरिए नकल करने के काम में लगे हुए थे। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने के बाद इस गिरोह के लोगों को हजारीबाग के कोरा स्थित देवांगना चौक से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 8 सेट गंजी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल लगा हुआ है, अलग अलग बैंकों के 8 चेक, 45,000 रुपए नकद, 13 परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, परीक्षार्थियों के शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र के साथ कई अन्य चीजें भी बरामद की है। हमें ये सूचना मिली थी कि जेटेट का एग्जामिनेशन जो पूरे राज्य में कल आयोजित किया गया था, इसमें एक गिरोह के द्वारा कुछ परीक्षार्थियों को नए इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं और जिसके माध्यम से इनको परीक्षा में नकल करने में सहायता प्रदान की जाएगी। इस आधार पर हम लोगों ने शशिकांत कुमार नाम के एक व्यक्ति को यहाँ डिटेन किया और उसकी कस्टडी से हम लोगों ने 8 अंडर शर्ट, जिसे आप सैंडो गंजी कहते हैं, वो बरामद की। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा स्थित कुमार चौक पर एक कोचिंग संस्थान की छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाले युवक को आज नशे की हालत में कोचिंग के बच्चों ने हवालात की सैर करा दी। बताया जा रहा है कि छेड़खानी करने वाला युवक अपने 2-3 दोस्तों के साथ छेड़खानी करने के लिए कोचिंग के गेट तक जा पहुंचा था। क्राइम रिपोर्टर में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। आपकी जरा सी सावधानी आपको गुनाह का शिकार होने से बचा सकती है। हम आते रहेंगे आपको सावधान करने। तब तक नमस्कार।